नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। यह है असली भारत की सबसे खतरनाक जेल बगावत की कहानी, जहां 1200 कैदियों ने पूरी जेल पर कब्जा कर लिया था और एक एसपी ने अकेले दम पर हालात पलट दिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आने वाला है जबरदस्त एक्शन, सस्पेंस और असली हीरो की कहानी। सोचिए जरा, आप होली की तैयारी कर रहे हैं, गुलाल खरीद रहे हैं और उसी वक्त 1200 कैदी मिलकर पूरी जेल पर कब्जा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के सबसे खतरनाक जेल विद्रोहों में से एक की, छपरा जेल कांड, साल 2002। अब कहानी शुरू होती है बिहार के छपरा शहर से, गंगा नदी के किनारे बसा एक शांत सा इलाका जो उस वक्त अचानक क्राइम कैपिटल बनने की राह पर था। छपरा जेल की असली क्षमता थी सिर्फ 500 से 600 कैदियों की, लेकिन अंदर ठूंसे गए थे करीब 1300 लोग। मतलब अगर जेल होती लोकल ट्रेन तो ये जनरल डिब्बा बन चुकी थी। हालत ऐसी कि कई कोठरियों में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। सफाई भगवान भरोसे और सिक्योरिटी, चलिए उस पर बाद में आते हैं। हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन में पता चला कि यहाँ मोबाइल, पिस्टल, चाकू तक मिल जाते थे। यानी जेल कम और मिनी अंडरवर्ल्ड ज्यादा लगती थी। अब मसला सिर्फ भीड़ का नहीं था, असली दिक्कत थी अंदर चल रहा पैरेलल गवर्नमेंट। कुछ बेहद खूंखार अपराधी पूरे जेल को कंट्रोल कर रहे थे। कमजोर कैदियों से वसूली, स्टाफ से सेटिंग, बाहर गैंग ऑपरेट, पूरा स्टार्टअप मॉडल चल रहा था। बस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बाकी था। 2001 में तो हालत यह थी कि जेल के अंदर ही 2 कैदियों की हत्या हो गई। मतलब जेल में भी सेफ्टी नहीं, सिर्फ सर्वाइवल। सरकार को समझ आ गया था कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो ये जेल धीरे धीरे अपराधियों का हेडक्वार्टर बन जाएगी। इसलिए 2002 आते आते फैसला हुआ कि 5 सबसे खतरनाक कैदियों को दूसरी जेलों में ट्रांसफर किया जाएगा। ये वही लोग थे जिनका नाम सुनते ही व्यापारी दुकान बंद कर देते थे और आम लोग सड़क बदल लेते थे। इनमें से कोई एक्सटॉर्शन का किंग था, कोई राजनीतिक पकड़ वाला, कोई सीरियल किलर। मतलब एवेंजर्स नहीं, विलेन असेंबली टाइप टीम। प्रशासन ने प्लान बनाया कि 28 मार्च की रात चुपचाप इन 5 को अलग अलग जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत है, यहां सीक्रेट प्लान ज्यादा देर सीक्रेट नहीं रहता। खबर अंदर फैल गई। अब कैदियों को लगा कि आधी रात ट्रांसफर मतलब फेक एनकाउंटर। अफवाहें उड़ी, शक बढ़ा और शक से निकला गुस्सा। देखते ही देखते पूरा जेल उबलने लगा। बाकी कैदियों को भड़काया गया, आज नहीं लड़े तो कल नंबर हमारा होगा। और बस वहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा जेल विद्रोह। 1200 कैदी एक साथ खड़े हो गए, स्टाफ पर हमला हुआ, कई वार्डन घायल हुए, कुछ को बंधक बना लिया गया और जेल का मेन गेट अंदर से बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर गेट के पीछे लगा दिए गए ताकि अगर पुलिस काटे तो धमाका हो जाए। यानी जेल अब जेल नहीं रही, पूरा किला बन चुकी थी। और यह सब हुआ होली से ठीक पहले। बाहर लोग रंग खरीद रहे थे, अंदर इतिहास लिखा जा रहा था, वो भी बंदूकों और बमों से। अब जरा बाहर का सीन समझिए दोस्तों। सुबह हो चुकी थी, 29 मार्च 2002, होली का दिन। पूरे देश में लोग रंग खेल रहे थे और छपरा में पुलिस पसीना खेल रही थी। खबर फैल चुकी थी कि जेल पर 1200 कैदियों ने कब्जा कर लिया है। जैसे ही ये बात बाहर पहुंची, कैदियों के रिश्तेदार भी फैमिली पिकनिक मोड में जेल के बाहर पहुंच गए। कोई पानी की बोतल फेंक रहा था, कोई खाने के पैकेट। मतलब अंदर विद्रोह, बाहर सप्लाई चेन एक्टिव। पुलिस सोच रही थी पहले जेल संभालें या बाहर की भीड़। दोनों तरफ आग लगी हुई थी। तुरंत आसपास के जिलों से फोर्स बुलाई गई। मुजफ्फरपुर, सिवान, बीएमपी, सबको अलर्ट। जेल को चारों तरफ से घेर लिया गया, जैसे क्रिकेट मैच में फील्ड सेट की जाती है। बस यहां बल्लेबाज 1200 थे और सबके हाथ में हथौड़े, पत्थर और देसी बम। अंदर कैदियों ने छतों पर कब्जा कर लिया, पेड़ों पर चढ़ गए, दीवारों पर बैठ गए। पूरा जेल एक लाइव एक्शन फिल्म का सेट लग रहा था। अब प्रशासन ने सोचा, चलो बात करके सुलझाते हैं। बड़े अधिकारी पहुंचे, माइक लगाया गया। बताइए आपको चाहिए क्या? जवाब सीधा था, 5 अपराधियों का ट्रांसफर कैंसिल करो। उनका डर साफ था। उन्हें लग रहा था कि सरकार आधी रात ले जाकर फेक एनकाउंटर कर देगी। अफवाहें इतनी तेज थीं कि व्हाट्सएप भी शर्मा जाए। पुलिस समझा रही थी, भरोसा दिला रही थी, लेकिन अंदर बैठे लोगों का मूड ऐसा था जैसे रेलवे काउंटर पर टिकट खत्म हो गई हो। कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं। अगले दिन यानी 30 मार्च आ गया और मामला और बिगड़ गया।
एक सांसद तक पहुंचे समझाने, लेकिन कैदियों ने उनकी भी नहीं सुनी। सरकार ने फिर हार्ड फैसला लिया, जेल की बिजली और पानी काट दिया। सोचा शायद भूख प्यास से बात बन जाए, लेकिन तभी बाहर रिश्तेदार एक्टिव हो गए। दीवारों के ऊपर से खाने पीने की चीजें अंदर फेंकी जाने लगी। पुलिस ने रोका तो बाहर पथराव शुरू हो गया। मतलब अंदर जेल युद्ध, बाहर मिनी दंगा। 2 दिन बीत चुके थे, कोई समाधान नहीं निकल रहा था। अंदर कैदी क्रूड बम बना रहे थे, जब्त हथियार निकाल लिए गए थे और सब पूरी तरह आर्म्ड थे। जेल अब सुधार गृह नहीं, पूरा मिलिट्री बेस बन चुकी थी। प्रशासन के पास ऑप्शन खत्म हो रहे थे। बातचीत फेल, दबाव फेल, नेता फेल। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, फोर्स। बिहार सरकार ने फैसला किया कि अब जेल को जबरदस्ती वापस लेना पड़ेगा। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे अफसर की जिसने आगे चलकर इतिहास बना दिया, सारण जिले के एसपी। लेकिन दोस्तों, आगे जो होने वाला था वो कोई आम पुलिस ऑपरेशन नहीं था। वो था करो या मरो मिशन, जिसमें सामने थे 1200 हथियारबंद कैदी और पीछे थी पूरे सिस्टम की इज्जत। अब सीन पूरी तरह बदल चुका था। 2 दिन हो गए थे, जेल अब भी कैदियों के कब्जे में थी। बातचीत फेल, बिजली पानी बंद, बाहर रिश्तेदार पत्थर चला रहे थे और अंदर 1200 कैदी हथियार लेकर बैठे थे। बिहार सरकार समझ चुकी थी कि अब शांति वार्ता से कुछ नहीं होने वाला। तभी कमान दी जाती है सारण जिले के एसपी कुंदन कृष्णन को। सीधा आदेश, जेल वापस लेना है, जैसे भी हो। आसान लग रहा है? बिल्कुल नहीं। सामने 1200 लोग, सब आर्म्ड, ऊपर से गैस सिलेंडर गेट के पीछे सेट किए हुए। यानी अगर गेट काटो तो धमाका। मतलब हर रास्ता मौत की तरफ जाता दिख रहा था। एसपी साहब ने पूरा सिचुएशन एनालाइज किया। ड्रोन नहीं था उस जमाने में, तो खुद दिमाग चलाना पड़ा। उन्होंने प्लान बनाया। 3 अलग अलग टीमें 3 दीवारों से अंदर जाएंगी ताकि कैदियों का ध्यान बटे। प्लान शानदार था, लेकिन जमीन पर आते ही 2 टीमें फेल हो गई। कोई दीवार नहीं चढ़ पाया, कोई पीछे हट गया। अब बची सिर्फ एक टीम। यहीं पर मामला ऑपरेशन से ओपन हार्ट सर्जरी बिना एनेस्थीसिया बन गया। अब एसपी कुंदन कृष्णन ने वो फैसला लिया जो आमतौर पर प्रोटोकॉल में मना होता है। उन्होंने खुद अंदर जाने का निश्चय कर लिया। हाथ में AK-47, साथ में 2 जवान, अर्जुन लाल और जितेंद्र सिंह। सोचिए, जिले का एसपी खुद दीवार फांदने जा रहा है, वो भी ऐसे कैदियों के बीच जो देसी बम बना रहे हों। बॉलीवुड भी ऐसा सीन लिखने से पहले 2 बार सोचेगा। तीनों एक सीढ़ी लगाकर करीब 20 से 25 फुट ऊंची दीवार चढ़ते हैं। ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं और फिर सीधे यार्ड में छलांग। नीचे क्या मिलेगा कोई नहीं जानता। गोलियां, हमला, घात। लेकिन किस्मत से वहां उस वक्त कोई कैदी मौजूद नहीं था। अब असली मिशन शुरू होता है। गेट के पीछे रखे गैस सिलेंडर हटाने का। एक एक करके सिलेंडर हटाए जाते हैं। बाहर टीम को इशारा मिलता है, अब काटो गेट। जैसे ही गैस कटर चालू होता है, अंदर कैदियों को भनक लग जाती है। अचानक पत्थर उड़ने लगते हैं, देसी बम फेंके जाते हैं, गोलियां चलने लगती हैं। एक पत्थर एसपी साहब की उंगली पर लगता है, हड्डी टूट जाती है। एक क्रूड बम इतना पास पड़ता है कि उनका जूता उड़ जाता है, लेकिन बंदा वहीं खड़ा है। खून, धूल, धुआं, सबके बीच। करीब 2:30 बजे रात को आखिरकार गेट कट जाता है। बाहर खड़ी BMP, CRPF और जिला पुलिस अंदर घुसती है और फिर शुरू होती है करीब 4 घंटे की सीधी मुठभेड़। टीयर गैस के गोले दागे जाते हैं, चारों तरफ धुआं, गोलियों की आवाजें, चीख पुकार। जेल पूरा युद्ध भूमि बन चुका था। पुलिस ने लगभग 234 राउंड फायर किए, कैदियों ने उससे भी ज्यादा। धीरे धीरे पुलिस आगे बढ़ती है, अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करती है। कई जवान घायल होते हैं, खुद एसपी साहब भी जख्मी हैं, लेकिन ऑपरेशन जारी रहता है। सुबह तक जेल का बड़ा हिस्सा पुलिस के कंट्रोल में आ चुका था और यहीं पर कहानी एक बेहद गंभीर मोड़ लेती है। सुबह की पहली रोशनी के साथ छपरा जेल का नजारा किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। धुआं अभी भी हवा में था, दीवारों पर गोली के निशान, जमीन पर खाली कारतूस और चारों तरफ थके हुए लेकिन डटे हुए पुलिस जवान। करीब 4 घंटे चली फायरिंग के बाद पुलिस ने धीरे धीरे जेल के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। टीयर गैस के 50 से ज्यादा गोले छोड़े गए थे ताकि कैदी छिपकर हमला न कर सके। अंदर बैठे कई कैदी अब पीछे हटने लगे थे। कुछ वार्ड में छिप गए, कुछ छतों से नीचे उतर आए। लेकिन असली सवाल था,
वो 5 खूंखार अपराधी कहां हैं जिनके लिए यह पूरा विद्रोह खड़ा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा आक्रामक फायरिंग इन्हीं 5 की तरफ से हो रही थी। वो फ्रंट लाइन पर थे, पुलिस को रोकने की कोशिश में लगातार गोलियां चला रहे थे। इसी मुठभेड़ के दौरान एक एक करके ये 5 ढेर हो गए, जिनमें से कुछ मौके पर मारे गए और एक को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उसकी भी मौत हो गई। यानी जिस वजह से 1200 कैदी एकजुट हुए थे, वही वजह इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। कुल मिलाकर करीब 28 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें कुछ गंभीर रूप से जख्मी थे। खुद एसपी कुंदन कृष्णन की उंगली टूट चुकी थी, पैर में चोट थी, लेकिन ऑपरेशन खत्म होने तक वो पीछे नहीं हटे। दूसरी तरफ करीब 7 कैदी भी घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात, 2 दिन से जो जेल पूरी तरह कैदियों के कब्जे में थी, वो अब फिर से प्रशासन के कंट्रोल में थी। शाम तक लाउडस्पीकर से घोषणा की गई, सभी कैदी अपने अपने वार्ड में लौट जाएं, हथियार डाल दें, हेड काउंट के लिए लाइन में लगें। धीरे धीरे 1200 कैदी सामने आए, गिनती हुई और स्थिति कंट्रोल में घोषित की गई। अब जेल के अंदर से जब्त किए गए 315 बोर के कारतूस, पिस्तौल, रिवॉल्वर, क्रूड बम, ये सब इस बात का सबूत थे कि अगर ऑपरेशन एक दिन और लेट होता तो हालात और भी भयावह हो सकते थे। बाद में एनआईएचआरसी की टीम पहुंची। उन्होंने ओवरक्राउडिंग और जेल की हालत पर गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि बिहार की जेलों में उस समय कस्टोडियल डेथ का आंकड़ा चिंताजनक था। यानी कहानी सिर्फ एक विद्रोह की नहीं थी, यह सिस्टम की खामियों की भी कहानी थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ थी, अगर उस रात एसपी और उनकी टीम दीवार फांदकर अंदर नहीं जाती तो शायद ये विद्रोह और लंबा चलता और नुकसान कहीं ज्यादा होता। 2 दिन तक 1200 कैदियों के कब्जे में रही जेल आखिरकार आजाद हो चुकी थी। लेकिन इस ऑपरेशन की असली कहानी, असली सम्मान और असली पहचान वो अभी भी आने बाकी थी। तो दोस्तों, छपरा जेल आखिरकार आजाद हो चुकी थी। 1200 कैदी वापस अपने वार्ड में थे, हथियार जब्त हो चुके थे, धुआं छंट चुका था। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार भारत में ऐसा होता है कि हीरो अपना काम करके चुपचाप घर चला जाता है और सिस्टम बोलता है चलो अगला केस देखो। एसपी कुंदन कृष्णन, अर्जुन लाल और जितेंद्र सिंह, इन तीनों ने जान जोखिम में डालकर ऐसा ऑपरेशन किया था जिसे साफ शब्दों में कहें तो मिलिट्री लेवल करेज चाहिए। सोचिए, एक जिला एसपी खुद AK-47 लेकर दीवार फांद रहा है, उंगली टूट चुकी है, जूता उड़ गया है, सामने 1200 हथियारबंद कैदी हैं, फिर भी बंदा पीछे नहीं हटता। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कुछ खास नहीं। फाइलें बनी, रिपोर्ट्स लिखी गईं, एनआईएचआरसी आई, विधानसभा में चर्चा हुई और फिर सब शांत। देश आगे बढ़ गया, होली आई गई, चुनाव आए गए और ये वीरता सरकारी फाइलों में धूल खाती रही पूरे 24 साल। हाँ दोस्तों, 24 साल तक इस ऑपरेशन को कोई बड़ा सार्वजनिक सम्मान नहीं मिला और फिर 26 जनवरी 2026 को बिहार सरकार ने आखिरकार फैसला लिया, इन तीनों जांबाजों को मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया जाएगा। उस वक्त एसपी कुंदन कृष्णन बिहार पुलिस के डीजी ऑपरेशंस बन चुके थे, अर्जुन लाल डीएसपी पद से रिटायर हो चुके थे और जितेंद्र सिंह पटना में सब इंस्पेक्टर के रूप में सेवा दे रहे थे। यानी कोई बॉलीवुड स्टार नहीं, कोई वायरल रील वाला हीरो नहीं, बल्कि असली ग्राउंड लेवल के सिपाही। यही है हमारे सिस्टम की सच्चाई। कई बार बहादुरी को लाइमलाइट मिलने में 2 दशक लग जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, जेल सिर्फ दीवारों से नहीं चलती, सिस्टम से चलती है। जब जेल में ओवरक्राउडिंग, करप्शन और गैंग कल्चर पनपता है तो वो टाइम बम बन जाती है। दूसरी, अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। सिर्फ फेक एनकाउंटर की आशंका ने 1200 लोगों को हथियार उठा लेने पर मजबूर कर दिया। और तीसरी, असली हीरो अक्सर कैमरों से दूर होते हैं। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना इंस्टाग्राम पोस्ट, बस ड्यूटी। आज हम जब पुलिस या प्रशासन की बात करते हैं तो सिर्फ गलतियां याद रखते हैं, लेकिन ऐसे ऑपरेशन हमें याद दिलाते हैं कि उसी सिस्टम में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सोचे अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। छपरा जेल विद्रोह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, ये चेतावनी थी, ये सिस्टम फेलियर की कहानी थी और साथ ही 3 लोगों की अद्भुत बहादुरी की मिसाल भी। अगर वो रात एसपी साहब दीवार पार नहीं करते तो शायद इतिहास कुछ और ही लिखता।
तो दोस्तों, अगली बार जब आप 26 जनवरी की परेड देखें और किसी अनजान नाम को मेडल लेते देखें, याद रखिए, हो सकता है उसके पीछे भी ऐसी ही कोई अनसुनी कहानी छुपी हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना, शेयर कर देना ताकि और लोग भी ये रियल स्टोरी जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। ऐसी और दमदार कहानियों के लिए जुड़े रहो हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद।